देखो ऐसा है मैडम, आप चाहे एंटी बीजेपी है चाहे प्रो बीजेपी है, ना तो मैं किसी को एंटी नेशनल बोल रहा हूँ, ना कोई वो जो क्या कहते हैं कि भाई प्रो मोदी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। बैलेंस और साइलेंस में फ़र्क होता है, ठीक है। सरकार को बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हर प्रोटेस्ट सही ही होता है, पर ऐसा भी नहीं है कि हर जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो भी गलत होती है। तो सरकार को देखना होता है कि जो डिमांड है वो वाजिब है या नहीं है। तो कल को तो वरना हर कोई प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देगा, तो है ना, प्रैक्टिकली देखेंगे तो गवर्नेंस इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए सरकार आपका पेशेंस टेस्ट करती है, देखती है कि आपकी मांग किस हद तक जायज़ है। बट एट द सेम टाइम इस केस में मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार थोड़ी सी गलती कर रही है, चूक रही है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो सोनम वांगचुक और अभिजीत दिप्के का है। उनका कोई ऐसे डायरेक्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव नहीं है, ठीक है। अभिजीत दिप्के का 4-5 साल पहले आम आदमी पार्टी से एंगेजमेंट थी। ऐसा तो हमें से किसी न किसी का किसी न पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन जरूर होगा। तो कल कोई मैं बीजेपी के भी, मैं जिसमें प्रो बीजेपी हूँ थोड़ा, बट इस केस में मैं मानता हूँ कि भाई सोनम वांगचुक का जिससे डायरेक्ट पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं है। हाँ, आपने 20 दिन या पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, 20 दिन से भूख हड़ताल चल रही है, तो आपने उनको इतना मौका दे दिया है कि अब आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टी आके वहाँ उस चीज़ को हथियार रही है, ठीक है। या कोई भी, जैसे चंद्रशेखर आजाद हो, मैं किसी को ऐसे टारगेट पर्सनली नहीं कर रहा, आई मीन टू से कि अब अगर वो लोग आके उसको हथियार रहे हैं या एंटी हिंदू स्लोगन्स वहाँ रेज जो कुणाल कामरा ने किया था, ठीक है, तो ये सब जो हो रहा है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं वो जो मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस और साइलेंस में फर्क है। तो सरकार थोड़ी साइलेंट रही और उसी से ये चूक हो रहा है। बाकी ये प्रोटेस्ट न गलत है न मांग गलत है। आप देखो, इससे ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया, पेपर लीक हो रहे हैं, और आप 20 दिन से चुपचाप बैठे हैं, बस कह रहे हैं कि हमारी सरकार अच्छी चल रही है। आज मोदी जी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है। कहाँ ऐसे, मतलब मैं हूँ प्रो बीजेपी और कभी एक मोदी पगलू भी रहा हुआ 2019 में, अंत वक्त भी कह सकते हैं मुझे, हम उस टाइम में। देखो ऐसा है, पुलिस का कहना है कि इन्होंने इसकी परमिशन ली नहीं, कल शाम को ही अप्लाई किया है जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए। दूसरा एक चीज़ हम सबको भी एग्री करनी चाहिए कि जो संसद है वो कोई मेरा पर्सनल है, हमारा कोई ऐसे वो एक बिल्डिंग नहीं है जहाँ आप चले जाओ। पूरे देश का जो मेन सेंटर पॉइंट है वो संसद है ना। तो उसका प्रोटेक्शन और उसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को जो करना पड़े वो करेगी। तो पुलिस का यही कहना है कि हम संसद मार्च की तरफ लोगों को अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ है, बेकाबू हो सकती है। और एक चीज़ मैं और भी कह रहा हूँ कि सुबह से इनके जो प्रोटेस्टर थे उनमें कोई एक संगठन जो है ना वो ऐसे दिखा नहीं। लोग कहीं से भी आ रहे हैं, कोई भी किसी भी, जैसे आपने अगर न्यूज़ देखी हो तो कुछ मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा, क्योंकि जो हुड़दंग होता है, क्या होता है, हम सबके अंदर एक शैतान बैठा है। हम बातें अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन जैसे भीड़ इकट्ठा होती है फिर वो जो मॉब लिंचिंग के केस इसीलिए होने लगते हैं। तो आप पुलिस की कार्रवाई को जस्टिफाई करते हैं? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, हम बैलेंस होना जरूरी है। भगवान बुद्ध ने हमको सिखाया था कि मध्यम मार्ग अपनाओ, है ना। तो हम क्या भूल रहे हैं, हम क्या हो जाते हैं, एक्सट्रीम हो जाते हैं। या तो मैं एकदम पागल बीजेपी का भक्त हूँ, या मैं एकदम ही एंटी मोदी हूँ जो गालियाँ निकालेगा उसको। तो भाई ये नहीं, आप बीच का रास्ता, आप पढ़े लिखे लोग हैं अगर, तो बीच का रास्ता अपनाओ। भगवान बुद्ध ने ये सिखाया था कि मध्यम मार्ग अपनाओ। तो सरकार जो अभी कर रही है कि जो भीड़ बहुत अनबैलेंस वे में एकदम कहीं से भी आ रही है, वो उसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है पुलिस का, वो भी जरूरी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस की कार्रवाई पूर्ण रूप से गलत है, लेकिन पूर्ण रूप से सही है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं पुलिस से भी चूक हो रही है, लेकिन ठीक है। अभी चीज़ें सुबह ऐसा लग रहा था कि बहुत बिगड़ने वाला है, बट अभी शाम को से बात शायद मेरे ख्याल से कुछ बात बन जाएगी।